संधि आपका संधि दो समीवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। जैसे आपका संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में आपका इसके भी पार्ट होंगे, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। अब और गुण संधि और यण संधि। तो दीर्घ संधि आप देखो, स्वर संधि में दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है। अब यहाँ पर आपका दो स्वरों के मेल से स्वर संधि किसे बोलते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो ऊपर ग्राफ में भी ठीक है बताया गया। जैसे दीर्घ, वृद्धि, अयादि, गुण, यण। दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के पश्चात क्रमशः समान स्वर वर्ण आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ आ ई उ री हो जाता है। दीर्घ संधि आपका। ठीक है। दीर्घ संधि आपका दीर्घ संधि ये पहला पार्ट स्वर संधि में आपका। ठीक है। जैसे आ और आ में छोटा बड़ा मिल जाए तो आ ही हो जाएगा। छोटी ई में छोटी ई बड़ी में या छोटी ई बड़ी मिल जाए तो ई हो जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ में छोटा ऊ बड़ा ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल जाए तो वो हो जाएगा। री और री में री। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सत्य धन अर्थी, सत्य धन अर्थी सत्यार्थी आपका। ठीक है। दैत्य धन अरि दैत्यारी आपका। धर्म धन आत्मा धर्मात्मा आपका। राम धन आधार आपका रामाधार आपका। राम धन आधार आपका रामाधार आपका। ठीक है। विद्या धन आलय आपका विद्यालय आपका। ठीक है। विद्या धन आलय आपका विद्यालय आपका। विद्या धन आलय आपका विद्यालय आपका। विद्याधन अर्थी आपका विद्यार्थी आपका। कदाधन अभी आपकी कदापि आपका। महाधन आशय आपका महाशय आपका। वार्ताधन आलय आपका वार्तालय आपका। और विद्याधन आलय आपका विद्यालय आपका विद्यालय आपका। ठीक है। प्रतिधन इति आपका प्रतीति आपका। गिरिधन इंद्र आपका गिरीन्द्र आपका। भानुधन उदय आपका भानुदय आपका। सिंधुधन उर्मी आपका सिंधुर्मी आपका। वधुधन उपालंब आपका वधुपालंब आपका। ठीक है। अतिधन ईव आपका अतीव आपका। छोटी ई है और छोटी ई है तो बड़ी ई हो गया आपका अतीव। गिरिधन ईस आपका गिरीश आपका। परिधन इक्षा आपका परीक्षा आपका। क्षितिधन ईस आपका क्षितीश आपका। महती धन इक्षा आपका महतीक्षा आपका। पृथ्वी धन ईश्वर आपका पृथ्वीश्वर आपका। रजनी धन ईस आपका रजनीश आपका। साधु धन उपदेश आपका साधुपदेश आपका। स्वयं धन उदय आपका स्वयं उदय आपका। भ्रूधन उदय ऊर्ध्व आपका भ्रूर्ध्व आपका। भूधन उत्तम आपका भूतम आपका। मंजूधन उषा आपका मंजूषा आपका। मातृधन ऋण आपका मात्रण आपका। रुद्रधन रिकार आपका होत्रकार आपका। वधुधन उल्लास आपका वधुल्लास आपका। ठीक है। गुण संधि अब दूसरा है गुण संधि। आ ई छोटा या बड़ा आ के पश्चात छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ एवं री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। गुण संधि के आ में अगर ई जुड़ जाए तो ए हो जाएगा। आ में उ जुड़ जाए तो ओ हो जाएगा। आ में री जुड़ जाए तो अर हो जाएगा। जैसे उपधन इंद्र में उपेंद्र हो गया। देवधन ईस में देवेश हो गया। खगधन ईस में खगेश हो गया। रसनाधन इंद्रिय में रसनेन्द्रिय आपका। महाधन इंद्र में महेंद्र हो गया आपका। रमा ईस में आपका रमेश हो गया। महा ईश्वर में आपका महेश्वर हो गया। प्राप्त धन उदक में आपका प्राप्त उदक हो गया। चंद्रधन उदय में आपका चंद्रोदय हो गया। महाधन ऋषि में महर्षि हो गया। ठीक है। सूर्यधन उदय में सूर्योदय हो गया आपका। समुद्र धन उर्मी में आपका समुद्रोर्मी आपका। दीर्घ धन उपल में आपका दीर्घोपल आपका। जल धन उर्मी में जलोर्मी आपका। महाधन उपदेश में आपका महोपदेश आपका महोपदेश आपका। महाधन उत्सव में आपका महोत्सव आपका महोत्सव आपका। गंगाधन उर्मी में आपका गंगोर्मी आपका। गंगाधन उर्मी में आपका गंगोर्मी आपका।
और गंगाधर मुर्मी, ठीक है। महाधन ऊर्जस्वी में आपका महोर्जस्वी आपका गंगाधर उर्मी में आपका गंगोर्मी आपका महाधन ऊर्जस्वी आपका महोर्जस्वी आपका देवधन ऋषि में आपका देवर्षि आपका देवर्षि आपका गंगाधर उर्मी में आपका गंगोर्मी आपका महाधन ऊर्जस्वी में आपका महोर्जस्वी आपका देवधन ऋषि में आपका देवर्षि आपका राजधन ऋषि में आपका राजर्षि आपका। अब वृद्धि संधि होता है आ के पश्चात ए आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। ओ आओ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। जैसे छोटा या बड़ा के बाद ए आए तो ऐ हो जाएगा, और छोटा बड़ा के बाद ओ आओ आए तो औ हो जाएगा। जैसे एक और एक, छोटा आ और ए आया तो एक हो गया आपका। मत धन एक मतैक हो गया आपका। धर्म धन एक आपका धर्मैक हो गया आपका। सदा धन एव आपका सदैव हो गया आपका। सर्वदा धन एव आपका सदा धन एव आपका सदैव। सर्वदा धन एव आपका सर्वदैव आपका। तथा धन एव आपका तथैव आपका। महाधन ऐश्वर्य आपका महेश्वर्य आपका। परम धन ओज आपका परमोज आपका। जल धन ओज आपका जलौस आपका। जल धन ओस आपका जलौस आपका। परम धन औषध आपका परमौषध आपका। महाधन ओज आपका महोज आपका। महाधन औषध आपका महोषध आपका। ठीक है। अब यण संधि आपका यदि ई छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई और बड़ी का या हो जाएगा आपका। ई और बड़ी का या हो जाएगा आपका। यहाँ पर या हो जाएगा। ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ का वाह हो जाएगा आपका। और री का आपका रा हो जाएगा आपका। री का रा हो जाएगा। होता है ग्राफ में देखें, ठीक है। जैसे ई के बाद असमान स्वर आए तो या हो जाएगा आपका यड़ संधि में आपका। ऊ के बाद असमान स्वर आए तो वाह हो जाएगा आपका वाह। और री के बाद असमान स्वर आए तो रा हो जाएगा आपका। जैसे अति, ई के बाद आपका असमान स्वर आया तो अत्यधिक या आ गया आपका। और प्रति, छोटी के बाद आपका अर्पण आया आपका असमान स्वर आपका प्रत्यर्पण आपका। इति अर्थ आपका त्यर्थ आपका। अग्नि धन आशय आपका अग्निआशय आपका। इति धन आदि आपका इत्यादि आपका। अभि धन उदय आपका अभ्युदय आपका। इति अति धन उत्तम आपका अत्युत्तम आपका। देवी धन उक्ति आपका देव्युक्ति आपका। देवयुक्ति आपका। स्त्री धन उचित आपका स्त्री उचित आपका। सखी धन उचित आपका सखी उचित आपका। नदी धन उर्मी आपका नद्युर्मी आपका। नदी धन बड़ी में ऊ बड़ा ऊ की मात्रा आई तो नद्युर्मी आपका ई में आया आपका असमान स्वर आया आपका। दैव्य जैसे देवी धन ऐश्वर्य में आपका देवेश्वर्य आपका। अनुधन अय में आपका अन्वय आपका। ऋतु धन अंत में आपका ऋतवंत आपका। ठीक है। अभिधन उत्थान में आपका अभिधन उत्थान में आपका अभिधन उत्थान में आपका अभिधन उत्थान में आपका अभ्युत्थान आपका अभ्युत्थान। प्रतिधन उपकार में आपका प्रत्युपकार आपका विधन उत्पत्ति में आपका व्युत्पत्ति आपका। निधन ऊन में आपका न्यून आपका। वाणी धन उर्मी में आपका वाण्युर्मी आपका। प्रतिधन एक में आपका प्रत्येक आपका। देवी धन अर्थ में आपका देव्यर्थ आपका। नदी धन अर्पण में नद्यार्पण आपका। सखी धन आगमन में सख्यागमन आपका। वधु धन आदेश में वध्यावदेश आपका। वधु धन इष्ट में वधिष्ठ आपका। वधु धन ईर्ष्या में वधवीर्ष्या आपका। पितृधन अनुमति में आपका पितृनुमति आपका। ठीक है। मनुअंतर आपका मनु यहाँ पर ऊ आया छोटा ऊ और अंतर तो वह आ गया आपका ये यण संधि। अनुधन आदेश में आपका अन्वादेश आपका। साधु धन आचार में साध्वाचार आपका। मधुधन आलय में मध्वालय आपका। अनुइष्ट में अन्विष्ट आपका। अनुधन ईक्षण में आपका अन्वीक्षण आपका। लघु ओष्ठ में आपका
लघुवोष्ठ आपका मधुधन ओदन में मधुओदन आपका, पितृधन अनुदेश में आपका पितृनुदेश आपका, मातृधन आदेश में आपका मात्रादेश आपका, पितृधन आज्ञा में पितृाज्ञा आपका, मातृधन आनंद में आपका मात्रानंद आपका, भ्रातृष्णा में आपका भ्रातृष्णा आपका। अयादि संधि, जैसे यदि ए आय ओ औ के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ए का आय, ऐ का आय, ओ का क्या होगा आपका, और ओ का औ, आओ का आपका औ का आव हो जाता है। जैसे ग्राफ में देखो, ए के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आई हो जाएगा, आय के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय हो जाएगा, ओ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो अव हो जाएगा, औ के बाद कोई असमान स्वर आएगा अव हो जाएगा। ठीक है। चे का चे धन अन, चेयन चेयन, आय आ गया चयन चयन, ने धन अन नयन, नय धन अक नायक, विनय धन अक विनायक, विधय धन अक विधायक, गे धन अन गायन, गोधन अन गवन, ओ के बाद कोई असमान स्वर आया तो अ हो जाएगा। ठीक है। पोधन अन पवन, भोधन अन भवन, श्रोधन अन श्रवण, गोधन ईस गवीस, पोधन अन पावन, धौधन अक धावक, सैधन अक सायक। व्यंजन संधि आपका, व्यंजन संधि, अब यह आ गया दूसरा व्यंजन संधि आपका। ठीक है। व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न, स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम। ठीक है। नियम आपका एक है, यदि का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा के पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा या रा ला वा या कोई स्वर आए तो का चा हो जाएगा, टा का ता हो जाएगा, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है बा। जैसे दिक, का के बाद का आपका चा हो जाएगा, का चा, टा का ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आपका। ठीक है। दिक धन अंबर दिगंबर, का वर्ग में तीसरा आपका दिगंबर। ठीक है। दिक धन भ्रम दिग्भ्रम, वाक धन ईस वागीस आपका, वाक धन दंत आपका वाक दंत आपका, अच धन आदि आपका जादि आपका, अच धन अंत आपका अजंत आपका, सट धन दर्शन आपका सट दर्शन आपका, सट धन आनन आपका सडानन आपका, टाठा डा तीसरा वर्ग है डा। ठीक है। वर्ण है। सत धन आचार आपका सदाचार आपका, तत धन इच्छा तद इच्छा आपका। ठीक है। भगवत धन भक्ति आपका भगवत भक्ति आपका ही व्यंजन संधि में आता है, भगवत भक्ति आपका। ठीक है। उत धन आय उदय आपका, सत धन उपयोगी आपका सदुपयोगी आपका, तत धन रूप आपका तद्रुप आपका, उत धन योग आपका उद्योग आपका, जगत धन ईस आपका जगदीश आपका, कृत धन अंत आपका कृतंत आपका, उत धन घाटन आपका उद्घाटन आपका, उत धन गमन आपका उद्गमन आपका, भगवत गीता आपका भगवत धन गीता आपका भगवत गीता आपका। ठीक है। अब दूसरा नियम है कि यदि का चा टा ता पा, का चा टा ता पा के पश्चात ना मा आए तो का चा टा ता पा अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण यानी कि डा इया ड़ा ना मा में बदल जाते हैं। जैसे जगत, ता के बाद ना आ गया तो का चा टा ता पा अपने ही वर्ग का, यदि ना और मा आए, ठीक है, तो पंचम वर्ग यानी कि जा, ता था दा धा, जगत का ना में आ गया जगन्नाथ, वाक धनमय वांगमय आपका, चित धनमय चिन्मय आपका। ठीक है। सट धन मास आपका सड़ मास आपका, सट धन मार्ग आपका सड़ मार्ग आपका, दिक धन मंडल आपका दिग्मंडल आपका। यह तीसरा नियम है, यदि माँ के पश्चात कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुसार या बाद वाले वर्ण के वर्ण का वर्ग का पंचम वर्ग वर्ण ही हो जाता है। जैसे किम धनचित किंचित आपका किंचित आपका, किंचित किम धनचित आपका किंचित या किंचित आपका, अहम धनकार आपका अहंकार या
अहंकार आपका। सम धम गमन आपका संगम या संगम आपका। ता दा के पश्चात यदि चा छा हो तो ता दा के स्थान पर चा हो जाता है, ठीक है। उच्चारण का उच्चारण आपका। महत छत्र आपका महच्छत्र आपका। सत धन चरित आपका सच्चरित आपका। उत धन चाटन आपका उच्चाटन आपका। उत धन चारण आपका उच्चारण आपका। उत धन छित्र आपका उच्छित्र आपका। यदि ता दा के पश्चात ला हो तो ता दा ला में बदल जाते हैं। ना के पश्चात ला रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। जैसे यदि ता दा के पश्चात ला हो तो ता दा ला में बदल जाते हैं, और ना के पश्चात ला रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। जैसे तत्लीन आपका तल्लीन आपका। उत्लेख आपका उल्लेख आपका। उत्लास आपका उल्लास आपका। महालाभ आपका महालाभ आपका। उल्लंघन का उल्लंघन आपका। यदि ता दा के पश्चात जा झा हो तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है, ठीक है। यदि ता दा के पश्चात जा झा हो तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। जैसे सत धन जन आपका सज्जन। विपद धन जाल आपका विपद जाल आपका। उत धन घटित झटित आपका उज्झटित आपका। उत धन ज्वल आपका उज्ज्वल आपका। नियम ता दा के पश्चात डा ठा हो तो ता दा के स्थान पर डा हो जाता है। जैसे उत धन डयन आपका उड्डयन आपका। ता दा के बाद ता ठा हो तो ता दा के स्थान पर टा हो जाता है। जैसे सत धन टीका आपका सट्टीका। वृहत धन टीका आपका वृहटीका। तत धन टीका आपका तट्टीका आपका। ता दा के पश्चात सा हो तो ता दा का चा और सा का छा हो जाता है, ठीक है। जैसे सत धन शासन आपका सच्छासन आपका। सर धन शशि आपका सरच्छसी आपका। उत धन श्वास आपका उच्छ्वास आपका। उत धन श्रृंखल आपका उत्श्रृंखल आपका। ता या दा के पश्चात हा हो तो ता दा के स्थान पर दा और हा के स्थान पर था हो जाता है। जैसे तत धन हित आपका तद्धित आपका। उत धन हरण आपका उद्धरण आपका। उत धन हार आपका उद्धार आपका। पद धन हति आपका पद्धति आपका। उत धन हत आपका उद्धत आपका। माँ के पश्चात यदि या रा ला वा सा हा हो तो माँ अनुसार में बदल जाता है। जैसे सम धन हार आपका संहार आपका। समधम योग आपका संयोग आपका। समधम यम आपका संयम आपका। समधम लाभ आपका संलाभ आपका। किम धम वा आपका किम्बा आपका। री रा सा के पश्चात ना हो तथा इनके बीच में कोई स्वर का वर्ग व पा वर्ग अनुसार या व हा आता है तो ना का अड़ा हो जाता है। जैसे राम धन अयन रामायण। भर धन अन आपका भरण। भूष धन अन आपका भूषण। पोष धन अन आपका पोषण। तृष धन ना तृष्णा आपका। यदि सा के पहले आ छोड़कर कोई स्वर आता है तो सा के स्थान पर सा हो जाता है। जैसे वि और धन सम विषम। सुषुप्त आपका सुषुप्त। नि धन सेद आपका निषेध। युधि धन स्थिर आपका युधिष्ठिर। विसर्ग संधि आपका। जैसे अब विसर्ग संधि आता है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पश्चात चा छा हो तो विसर्ग का सा। टा ठा हो तो सा और ता था हो तो सा हो जाता है। जैसे यदि विसर्ग के पश्चात चा छा हो तो सा। टा ठा हो तो शा और सलजम वाला और ता था हो तो सा सपेरा वजह। जैसे कह चित आपका कश्चित। धनु टंकार आपका धनुष टंकार आपका। निह तेज आपका निस्तेज आपका निस्तेज आपका। ता था आया ना तो सा हो गया ये वाला आधा। निह छिद्र आपका निश्चिद्र आपका। पैसे दे दो रोड बेचारे।
निपाप का निष्पाप आपका, निपाप का निष्पाप आपका, निपाप का निष्पाप आपका, निकारण का निष्कारण आपका, दुष्पुत्र का दुष्पुत्र आपका, दुष्कर्म का दुष्कर्म आपका, निकपट का निष्कपट आपका। और नियम 3 में जैसे यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तो बाद में का पा फा में कोई वर्ण हो तो विसर्ग जो का त्यों रहता है। जैसे यदि विसर्ग के पूर्व आ हो और बाद में का खा यदि विसर्ग के पूर्व आ हो और बाद में का खा पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे ठीक है, जैसे रजह धन कण आपका, रज कण आपका, पया धन पान आपका, पया पान पय पान आपका, अंतः धन पूरा आपका, अंतपुर आपका, अंतःपुर आपका, दुह धन खा आपका, दुख आपका, प्रातः धन काल आपका, प्रातः काल आपका, अधा धन पतन आपका, अध पतन आपका। कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे पुरः धन कार आपका, पुरस्कार आपका, भा धन कर आपका, भास्कर आपका। चौथा नियम है यदि ई उ के पश्चात विसर्ग हो तो उसके पश्चात रा आए तो ई ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे निधन रोग आपका, निरोग आपका, निधन रस आपका, नीरस आपका, दुधन राज आपका, दुराज आपका। यदि विसर्ग के पूर्व आ आए और उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आए अथवा या र ल व हा रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा उ हो जाता है। जैसे मनाधन हर, मनोहर, मनाधन वेग, मनोवेग, मनाधन विकार आपका, मनोविकार, तमाधन गुण, तमोगुण, पुरधन हित आपका, पुरोहित, पय धन धर आपका, पयोधर, यशाधन लाभ आपका, यशुलाभ आपका, तपा भूमि, तपोभूमि आपका, मनाधन रथ आपका, मनोरथ, मनाधन योग आपका, मनोयोग, मनाधन जा आपका, मनोज, अधाधन घात आपका, अधोघात, पयाधन दा, पयोद आपका, वयाधन वृद्ध आपका, वयोवृद्ध, यशाधन दा, यशोदा आपका। यदि विसर्ग के पूर्व आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो विसर्ग के पश्चात कोई स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो और या रा ला वा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे निजल निर्जल आपका, निगुण आपका, निर्गुण आपका, दुनीति आपका, दुर्नीति आपका, नि उत्तर आपका, निरुत्तर आपका, निधन आपका, निर्धन आपका, दुगंध आपका, दुर्गंध आपका, निर्विकार आपका, निर्विकार आपका, निगमन आपका, निर्गमन आपका। यदि विसर्ग के आगे पीछे आ हो तो पहला आ विसर्ग मिलकर छठे नियम की तरह ओकार हो जाता है और बाद वाले आ का लोप होकर उसके स्थान पर लुप्ताकार या अवग्रह यानी अवग्रह चिन्ह का लग जाता है। जैसे मनाधन अभिलषित आपका, मनाधन अभिलषित आपका, मनोभिलषित आपका। प्रथमाधन अध्याय आपका, प्रथमोध्याय आपका। विसर्ग के पश्चात आ के सिवा दूसरा स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होगा बल्कि विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अतः धन एव आपका, अतएव आपका। ठीक है, अब यहाँ पर परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, संधि व्यंजन संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए, आपका पुस्तकालय आपका। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? स्वर संधि की आपका। सावधान का संधि विच्छेद है आपका। साधन अवधान आपका। वार्तालाप का संधि विच्छेद, वार्ताधन आलाप आपका। मात्र णाम आपका संधि विच्छेद आपका। मात्र धन रणाम आपका। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद है। श्रद्धानंद आनंद आपका।
महाशय का संधि विच्छेद है महाधन आशय आपका। परमार्थ का संधि विच्छेद है आपका परम धन अर्थ आपका। महर्षि का संधि विच्छेद है महाधन ऋषि आपका। महेंद्र का संधि विच्छेद है महाधन इंद्र आपका। हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि आपका गुण संधि आपका। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद आपका सूर्य धन उदय आपका। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद है आपका बाल धन उचित आपका। गण जल धन ओध आपका जलौध आपका। मतैक किस संधि का उदाहरण आपका वृद्धि संधि का। महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य में कौन से संधि नियम समाहित आपका आ ए। ठीक है। महो महोषध शब्द का संधि विच्छेद आपका महाधन औषध आपका। उपरी धन उक्त का संधि विच्छेद है उपर्युक्त आपका। व्यवहार का संधि विच्छेद वी धन अवधन हार आपका। न्यून का संधि नि धन ऊन आपका। अत्युक्ति का संधि विच्छेद यण आपका। रीति अनुसार संधि रीति धन अनुसार आपका। नाविक का सही संधि विच्छेद आपका नौ धन एक आपका। नायक में संधि विच्छेद कौन सी आपका अयाधि संधि आपका। अयाधि संधि आपका नौ धन एक आपका। द्वापी का संधि विच्छेद होगा दो धन अपी आपका। नायक का संधि विच्छेद नायक का सही संधि विच्छेद नय धन अक आपका। पिवत धन जाल का संधि पिवट जाल आपका कौन से व्यंजन संधि आपका। जगन्नाथ में संधि का प्रकार बताइए आपका व्यंजन संधि आपका। जगदीश का व्यंजन संधि आपका। वाक जाल का वाक धन जाल आपका। दिग्दर्शन का दिग्धन दर्शन। संग्रहालय का निश्चल का सही संधि विच्छेद नी धन चल आपका। दुस्तर का संधि विच्छेद दू धनतर आपका। दूह धनतर आपका। निष्काम का संधि विच्छेद आपका नी धन काम आपका। निपाप में कौन सी संधि आपका विसर्ग संधि आपका। इंसानियत का संधि विच्छेद होगा इंसान धन ईयत आपका। बाजार रूपन का संधि विच्छेद है बाजारूपन। बाजार धन ऊ धनपन आपका। अब अभीष्ट का संधि विच्छेद आपका। अभीष्ट का संधि विच्छेद अभिधन ईष्ट आपका। गिरीश का संधि विच्छेद आपका गिरिधन ईस आपका। कुशासन का संधि विच्छेद कुधन आसन आप कुश धन आसन आपका। अब वार्तालाप का संधि विच्छेद आपका वार्ताधन आलाप आपका। देवी इच्छा का संधि विच्छेद आपका देवी धन इच्छा आपका। मात्र नाम आपका संधि विच्छेद आपका मात्र धन नाम आपका। भोजन धन आलय का भोजनालय में संधि आपको कौन सी दीर्घ संधि आपका। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद आपका श्रद्धा धन आनंद आपका। पुस्तकालय में कौन सी संधि है आपका पुस्तकालय में आपका दीर्घ संधि आपका। पुस्तक धन आलय आपका। और धातुस्मा में कौन सी संधि प्रयुक्त है आपका दीर्घ आपका। भूधर्व में का संधि विच्छेद आपका भूधन ऊर्ध्व आपका। सत्याग्रह का संधि विच्छेद आपका सत्य धन आग्रह आपका। दिए का संधि विच्छेद विकल्प चुनिए। रूपांतरण आपका रूप धन अंतरण आपका। वर्धुर्मी का संधि विच्छेद आपका वधु धन उर्मी आपका। वधु धन उर्मी आपका वधु धन उर्मी आपका। सरयुर्मी में संधि आपका दीर्घ आपका। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न धन आकर आपका। भूर्जा का संधि विच्छेद होगा भूधन ऊर्जा आपका। दैत्य धन अरि का दैत्यारी एक उदाहरण है आपका स्वर संधि का आपका। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होगा आपका विद्या धन अभ्यास आपका। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद होगा विच्छेद क्या होगा आपका विद्या धन अभ्यास। ठीक है। शब्द अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना है आपका शब्द धन अर्थ में आपका शब्दार्थ आपका। निम्नलिखित में देवालय का संधि विच्छेद है आपका देवधन आलय आपका। छात्रावास में कौन सी संधि आपका छात्रावास में वृद्धि संधि आपका। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा आपका रामाधार आपका। रामाधार आपका रामधन आधार आपका दीर्घ। रमेश आपका रामाधन ईस आपका गुण। और प्रत्युत्तर आपका प्रतिधन उत्तर आपका यण। और उल्लंघन आपका उत्धन लंघन आपका व्यंजन आपका। संधि विच्छेद का चयन कीजिए आपका संधि विच्छेद का चयन जैसे संधि विच्छेद का चयन विद्याधन अर्थी आपका विद्यार्थी होगा आपका। ठीक है। उपिच्छते का आपका उपिच्छते का संधि विच्छेद आपका अपिधन इच्छते आपका। कल्पांत का संधि विच्छेद कौन सा आपका कल्पांत में कौन सी संधि आपका दीर्घ संधि आपका। ठीक है। कल्पांत है आपका। अवनीश का संधि विच्छेद आपका क्या होगा अवनीश का संधि विच्छेद आपका अवनी धन ईस आपका। महाशय का संधि विच्छेद आपका महाधन आशय आपका महाधन आशय आपका। गीतांजलि का संधि विच्छेद आपका गीत धन अंजलि आपका। परमार्थ का संधि विच्छेद परम धन अर्थ आपका। विद्यालय का संधि विच्छेद आपका स्वर धन विद्याधन आलय आपका लेकिन स्वर संधि आपका। ठीक है।
सावधान का संधि विच्छेद आपका संधि विच्छेद होगा सावधान अवधान आपका। विद्यार्थी का संधि विच्छेद आपका विद्याधन अर्थी आपका। सूक्ति का संधि विच्छेद आपका धन उक्ति आपका। स्वर संधि को पहचानिए आपका, जैसे पुस्तकालय आपका किस स्वर संधि आपका, किस शब्द में स्वर संधि आपका, भानुदय आपका, भानुदय आपका। नवोढ़ा का संधि विच्छेद आपका नवधन ऊढ़ा आपका। रमेश की सही संधि विच्छेद कौन सा आपका, रमाधन ईस आपका। महर्षि का संधि विच्छेद आपका महाधन ऋषि आपका। यथोचित का संधि विच्छेद है आपका यथोचित का आपका यथाधन उचित आपका। नरेश का संधि विच्छेद है आपका नरधन ईस आपका, नरधन ईस आपका। महेंद्र का संधि विच्छेद आपका महाधन महाधन इंद्र आपका। सप्तऋषि का सप्तऋषि में कौन सी संधि आपका, स्वर संधि आपका। सप्तधन ऋषि आपका। हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि आपका, हित धन और गुण संधि आपका। हित धन उपदेश आपका, ठीक है। विसर्ग संधि आपका निफल आपका, ठीक है। ब्रह्म ऋषि का संधि विच्छेद आपका ब्रह्मधन ऋषि आपका। और इन शब्द में गुण संधि किसमें आपका, महेंद्र में आपका। सित्तुर्तु का संधि विच्छेद कौन सा आपका, सित्तुर्तु का शीत धन ऋतु आपका, सित्तुर्तु आपका शीत धन ऋतु आपका। महाधन ईस का संधि रूप होगा आपका महेश आपका। और सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा आपका सूर्यधन उदय आपका। बालुचित का संधि विच्छेद होगा आपका बालधन उचित, बालधन उचित आपका, ठीक है। समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, समुद्र धन उर्मी आपका, समुद्र धन उर्मी आपका। गुण संधि को उदाहरण, ठीक है। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्यधन उदय आपका, ठीक है। वीरोचित का आपका वीरधन उचित आपका। मदोन्मत का आपका संधि विच्छेद क्या होगा, मदधन उन्मत आपका, मदोन्मत आपका, ठीक है। तो हमने संधि हमारी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।